एल्विश यादव कौन है? एल्विश यादव एंटरटेनर है, एल्विश यादव यूट्यूबर है, या पुलिस की माने तो एल्विश यादव ड्रग्स सप्लायर है। उसके पास से सांपों का जहर बरामद किए जाने का दावा किया गया है। इसका क्या मतलब है? एल्विश यादव को कितने साल की लग सकती है? क्या वो कानून के चंगुल में कितना गहरा फंस चुका है? इन तमाम सवालों पर लोगों में चर्चा है। एल्विश यादव की एक फ़ैन फॉलोइंग है जो जानना चाहती है कि अब नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई में एल्विश यादव का क्या होगा। इन तमाम सवालों पर हम बात करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी हमारे साथ हैं, आपराधिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। इनसे डिटेल में बात करेंगे। अश्वनी जी, एल्विश यादव का केस आप देख रहे हैं, तमाम तरह के सवाल हैं कि एक एंटरटेनर जो बिग बॉस में भी आया, वो एकाएक रेप पार्टी से चर्चा में आता है और उसके लिए पुलिस दावा करती है, चौंकाने वाला दावा है कि ड्रग्स भी कोई ऐसा वैसा ड्रग्स नहीं, कोबरा का जहर, जो सांप भी उसके पास से बरामद किए गए, उसके लोगों के पास से, और उनसे सांपों का जहर भी बरामद हुआ, जिनकी एफएसएसएल रिपोर्ट आई कि वो ड्रग्स में इस्तेमाल होता था। ये सब जो तथ्य हैं, तथ्य अपनी जगह हैं, कानून अपनी जगह है। आपका कानून के मुताबिक आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है कि क्या स्थितियां बनने वाली हैं? देखिए, एक एनडीपीएस एक्ट जो है एक स्पेशल स्टैचूट है जिसमें ड्रग्स को रोकने के लिए, ड्रग्स का सेवन नहीं हो, ड्रग्स की हार्बरिंग नहीं हो, ड्रग्स का धंधा नहीं हो और देश के लोगों को ड्रग्स से बचाया जा सके, उसके लिए एनडीपीएस एक्ट आया। और एनडीपीएस एक्ट में जिस तरह से कल धाराएं बढ़ाई गई हैं, ये ज़रूर साबित करता है कि अभी जो कुछ भी एविडेंसेस आए हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रिपोर्ट के बाद, वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ एक्ट और इंडियन पीनल कोड तक ही सीमित नहीं है। ऐसे जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस निश्चित तौर पर कहानी को कहीं और लेकर जा रहे हैं। अब इसके पीछे कितने सारे लोग हैं, कितनी रेव पार्टीज हुई, क्या क्या असल में और बरामद हुआ, ये फाइनली सीजर रिपोर्ट के बाद और जब फाइनल चार्जशीट फाइल होगी तब आएगा। परंतु एक बात ये ज़रूर है कि अगर वाइल्ड लाइफ के साथ साथ एनडीपीएस एक्ट में एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो बहुत गंभीर स्थिति। नंबर एक। नंबर दो, देखिए, एक सबसे बड़ा ये होता है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं होना, इनडायरेक्ट एविडेंस होना। इस केस में भी सबसे पहले आप देखें तो एक इनडायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि जो स्ट्रिंगर है उनके बीच में और जो इसका आदमी है जो कह रहा अच्छा एल्विश भाई के कहने पर आए हैं आप, एल्विश भाई रेव पार्टी कर रहे हैं, वो जो एविडेंसेस हैं उन एविडेंसेस के बाद फिर एल्विश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और कल एनडीपीएस एक्ट लगाया। तो ये देखना कि सिर्फ ये सांप जो करैत कोबरा के जहर मिले उसके अलावा और क्या क्या कब कब से ये चल रहा है, कितनी तस्करी चल रही है और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, एक बात ये भी समझिए कि एल्विश यादव ने जिस तरीके से अपनी स्टुपिडिटी और थर्ड क्लास की एंटरटेनमेंट की बातें करके युवाओं को फॉलोअर बना के रखा था, और ऐसे युवा माने आज का रोल मॉडल हमारे युवाओं का एल्विश यादव जैसे यूट्यूबर्स रोल मॉडल बन रहे हैं, जिनका कायदे से देखा जाए तो कोई माने उनके कोई अचीवमेंट नहीं है सिवाय कि गाली गलौज करना। जैसे आपने कहा अभी लग गई, अवनीश भाई आपने बिल्कुल कहा कि लग गई, कितने साल की लग गई, ये सब जो उसी की भाषा है, फूहड़ डायलॉग जो बोल करके और वो युवाओं को रास आ रहा है। तो हम ये भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश के युवा बजाय कि हम पीवी सिंधु को फॉलो करने के, हमारे देश के वो बजाय कि जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अर्जुन अवार्ड लेकर आ रहे हैं, पद्म भूषण पा रहे हैं, उनको फॉलो करने के, ऐसे लोगों को फॉलो, इनकी फॉलोइंग हो रही है। परंतु ये बात जरूर है कि अगर एनडीपीएस एक्ट में एल्विश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है तो ये लॉजिकल एंड तक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट कोई छोटा मोटा अविनीश भाई ऑफेंस नहीं है। इसमें 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और तमाम इसमें बेल में भी, बेल इसमें रूल नहीं है, जेल इसमें रूल है और बेल एक्सेप्शन है। देखिए, आप एल्विश यादव पे जब मुकदमा दर्ज हुआ, एल्विश यादव ने एक बयान दिया कि पुलिस ने सड़क से 5 सपेरों को पकड़ लिया और मेरे ऊपर जो है ड्रग्स तस्करी का इल्ज़ाम लगा दिया। एल्विश यादव के फ़ैन जो हैं वो कहीं ये कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है। बातें अपनी जगह हैं, कानून अपनी जगह है। जब पुलिस ने कार्रवाई की है तो कुछ ना कुछ आधार रहा होगा। आप जिस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, कहीं एल्विश के बयान तो उसके लिए मुसीबत नहीं बन गए हैं, हालांकि उसके बयान हल्के होते हैं, लेकिन उस केस को इस्टेब्लिश कैसे करेगी पुलिस? डायरेक्ट एविडेंस है नहीं, जैसा कि अभी तक चीज़ें नज़र आ रही हैं। जमानत मिलनी कब पॉसिबल होगी, कितना लंबा समय वो जेल में बिता सकता है, अभी तक के जो हालात हैं। नहीं, पुलिस का हर एक एक्शन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। हमारे देश की अदालतें, पुलिस का जब हर एक्शन होता है तो उसको वो देखती हैं, उनके सामने जब केस डायरी पुटअप की जाती है। और कल जो है रिमांड के समय पर जब कोर्ट में पेश किया गया तो जुडिशियल कस्टडी में एल्विश यादव को भेजा। माननीय अदालत ने ये देखा भी होगा कि जो ऑफेंस लगे हुए हैं क्या एनडीपीएस एक्ट की तरह
तरफ को उसको साबित करने के लिए, आने वाले दिनों में प्रूफ करने के लिए, चार्जशीट फाइल करने के लिए काफ़ी हैं, तभी माननीय अदालत ने जो है उसको आगे जेल में भेजा। अदरवाइज़ तो माननीय अदालतें बेल दे देती हैं ऐसे केसेस में जहाँ पर कि मटीरियल नहीं होता है। दूसरा, इस केस में बयान वजह नहीं होगी अवनीश भाई, क्योंकि बयान करके ये कोई भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं करेगा। इसमें ज़रूर कुछ न कुछ सबूत होंगे, क्योंकि पुलिस को भी उन सबूतों को अदालत की कसौटी पर खरा उतारना होता है, यानी उसको लॉजिकल एंड पर ले जाने के लिए। और ये रॉन्गफुल और मिलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है तो कई बार मिसफायर भी करता है, और वो पुलिस के ऊपर भी कॉम्पनसेशन और तमाम ऐसे एक्शंस हो सकते हैं। समय समय पर हम लोगों ने देखा भी कि गलत फंसाया तो पुलिस के ऊपर भी एक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर कल जो जिस तरह से एसएसपी का स्टेटमेंट भी हम लोग देखें, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि एनडीपीएस के तहत हमारे पास सब्सटेंस मिले। अब रेओ पार्टी, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रेओ पार्टी हमारे देश में प्रोहिबिटेड है। रेओ पार्टी अगर जहां होती है तो वहां एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही होती है, क्योंकि 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास जो एनडीपीएस एक्ट में। वो एक है कंज्यूम करने की कैटेगरी, दूसरा नॉन कमर्शियल कैटेगरी, तीसरा कमर्शियल कैटेगरी। तो जिस तरह से सेक्शंस लगे, सेक्शन 8, सेक्शन 20, सेक्शन 27, सेक्शन 27A, सेक्शन 29, सेक्शन 30, सेक्शन 32 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, वो ये बताता है कि बहुत कुछ मटेरियल या बहुत कुछ एविडेंस पुलिस ने जो है गैदर किया है, तभी तो इतने दिनों तक इंतज़ार किया। नहीं तो अगर अरेस्ट करना होता तो मुझे लगता है कि शुरू में ही अरेस्ट कर लेते। तो ऐसा स्टेटमेंट देने की वजह से, या वो दूसरा यूट्यूबर जो है मैक्स टर्म, उसके साथ मारपीट करने की वजह से, या पुलिस के ऊपर लांछन, ये वजह की वजह से कोई व्यक्ति कोई किसी के को जेल नहीं भेजेगा। यहाँ कुछ न कुछ एविडेंस होगा, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अवनीश भाई, हम और आप बड़े माने शिद्दत के साथ एक बात ये ज़रूर कहेंगे यहाँ के युवाओं को कि एल्विश यादव उनका रोल मॉडल नहीं होना चाहिए। उनके रोल मॉडल हमारे देश के वो लोग होने चाहिए जो देश के लिए कर गुजरने की क्षमता रखते, देश का नाम रोशन करते हैं दुनिया में और देश के अंदर, और ऐसा एक होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जितना मैंने जिस तरह से अभी OTT प्लेटफॉर्म से वो बिग बॉस 2 जीत करके आया, तो उसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ पर आए, और वहाँ हज़ारों युवा मौजूद था, और हर किसी के बीच में ये लग रहा था कि एक सामान्य से परिवार का व्यक्ति उठ करके और बिग बॉस 2 तक गया। लेकिन वो जो शोहरत का नशा चढ़ा, और जब व्यक्ति कानून से अपने आप को ऊपर मानने लगता है तो ये समझ में आना चाहिए कि वो गलतियां करेगा। मैं आपको और एक वाक्य बताता हूँ, उत्कर्ष सिंह का वाक्य। उत्कर्ष सिंह, जब जिस समय आपको याद होगा गमले वाला केस हुआ G20 कंट्रीज़ की विजिट के समय, उत्कर्ष सिंह का इसके लोगों ने जीना मुहाल कर दिया। तो उत्कर्ष सिंह ने हमसे कहा, भाई साहब देखिए, हमारे को इतने फ़ोन आ रहे हैं, दुनिया भर से फ़ोन आ रहे हैं, सिर्फ हमने इतना कहा कि देखिए ये जो किया है वो किया एल्विश यादव की है, बस उसी के बाद हमें लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। तो यानी एक आर्मी बना लेना, माने देश की एक आर्मी है, एक एल्विश भाई की आर्मी हो गई। तो ये किस तरीके का, ऐसे लोगों को परमिशन भी मिल जाती है। मैं समझता हूं कि साइबर पुलिस को इमीडिएटली उस समय एक्शन लेना चाहिए, और इसके एसोसिएट जितने लोग हैं उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। परंतु ये एक बात ये भी है कि 3 तरह के क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, अब हम केस पर अगर लौट कर आते हैं तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में 3 बातें होती हैं। पहला होता है सस्पेक्ट की स्टेज, दूसरा होता है एक्यूज की स्टेज, तीसरा होता है कन्विक्ट की स्टेज। तो अब सस्पेक्ट की स्टेज खत्म हो गई, एक्यूज बना करके एल्विश को जेल भेज दिया गया है। अगर ये तमाम जो सेक्शंस हम लोगों ने गिनवाए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा, इंडियन पीनल कोड के अलावा, एनडीपीएस एक्ट के, तो वो अगर जरा सा भी उसमें कुछ एविडेंस होता है तो माननीय अदालतें इतनी जल्दी बेल नहीं देती हैं। तो ये ज़रूर होगा कि इसमें कुछ न कुछ सब्सटेंस है। शुक्रिया, बहुत डिटेल में आपने सारी जानकारी दी है। एल्विश यादव, जिस पे शोहरत का नशा चढ़ा और फिर उसी पे नशे के कारोबार का आरोप लगा, पहले सस्पेक्ट था, प्रथम दृष्टया साक्ष्य उसके खिलाफ मिले और पुलिस ने सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जमानत मिलनी आसान नहीं है, जैसा कि वकील साहब से भी बात हुई। आगे का सफ़र एल्विश यादव का कैसा रहेगा, ये देखना रोचक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।